Hello everyone, happy World Book Day to every one of you watching. यस सो रिशान, आज हम कौन सी बुक डिस्कस करने वाले हैं? Hamnet. ओके, हेमनेट बाय मैगी ओफेरल. Yes. राइट, थैंक यू, बाय, एंजॉय. सो हैप्पी वर्ल्ड बुक डे टू एवरीवन. सारे रीडर्स को बहुत बहुत मुबारक हो. मैं थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट वर्ल्ड बुक डे था तो ऑब्वियसली एक अच्छा वीडियो बनाना ज़रूरी है, और ये भी ज़्यादा ज़रूरी कि एक बहुत अच्छी बुक को डिस्कस किया जाए इस डे के ऊपर. सो आई हैव चोजन हेमनेट बाय मैगी ओफेरल. क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं. एक तो ये कि अभी इस बुक के ऊपर एक फिल्म बनी है जो बहुत ही वाइल्डली अक्लेम्ड हुई है बाय द सेम नेम हेमनेट, एंड उसको ऑस्कर में कुछ 8 नॉमिनेशंस मिले. इट कुड विन वन अवार्ड, दैट वाज बेस्ट एक्ट्रेस. आई थिंक मिस बकले हैड वन इट फॉर द पोर्ट्रेइंग द रोल ऑफ एन्ने हैथवे, जो शेक्सपियर की वाइफ है. यस, ये बुक एक हिस्टोरिकल फिक्शन है. आपको पता है हिस्टोरिकल फिक्शन मेरे को बहुत पसंद है, और ज़्यादातर रीडर्स को पसंद ही होता है, क्योंकि वो किसी एक टाइम के बारे में, पुराने टाइम के बारे में हमको बहुत अच्छी नॉलेज देता है. उस समय सेटिंग क्या थी, लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर, और उस समय अगर कोई बड़े इवेंट हुए हों जैसे वर्ल्ड वॉर या दूसरी वॉर्स, तो उनके बारे में हमको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है. बट एक बहुत अच्छी हिस्टोरिकल फिक्शन तब बनती है, या मैं तब मानता हूँ, जब वो हिस्ट्री के कुछ रियल लोगों को इनकॉर्पोरेट करे, कुछ रियल इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करे. तो मज़ा बहुत दुगना बढ़ जाता है कि अगर कोई रियल लाइफ के लोग हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ रियल इवेंट्स हुए हैं, तो थोड़ा उसमें रियल हिस्ट्री है, थोड़ा फिक्शन है, कुल मिलके कितना बढ़िया मिक्सचर तैयार होता है. एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट सच अ बुक. और हेमनेट बाय मैगी ओफेरल ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी बुक है. दूसरा रीज़न एक और ये था इस बुक को चूज़ करने का, कि ये बुक विलियम शेक्सपियर और उसकी फैमिली के बारे में है. अगर हम बुक्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो विलियम शेक्सपियर से बड़ा नाम इंग्लिश में तो कोई नहीं है. जैसे उर्दू में गालिब मीर हैं, हिंदी में प्रेमचंद हैं, दूसरे निराला और बहुत सारे कवि और राइटर्स हैं, वैसे ही इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर से बड़ा कोई राइटर नहीं है. उन्होंने इतने बड़े प्लेस लिखे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ईजाद करी ऐसा कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, बहुत सारे फ्रेजेस दिए हैं. बट माइंड यू, ये उनकी लैंग्वेज के बारे में या प्लेस के बारे में डिफ़िकल्ट बुक बिल्कुल भी नहीं है. ये उनकी लाइफ के बारे में, यानी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में ये बुक है. हम सब विलियम शेक्सपियर को जानते हैं. उनका घर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन लंदन के पास में, जो देखा जा सकता है, लोग जाते भी हैं हज़ारों हर साल देखने. बहुत सारी बातें उनके बारे में पता है. बट वो रियल लाइफ में कैसे थे, उनकी वाइफ कैसी थी, फादर मदर कौन थे, रोज़ाना की ज़िंदगी, रूटीन ज़िंदगी कैसे बीतती थी, उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज इस बुक के अंदर हमको मिलती है. लेकिन ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है. एक्चुअली इस बुक का जो सेंट्रल कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर नहीं है, और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि उनका नाम भी कहीं नहीं आता है पूरी बुक में. शेक्सपियर को पूरी बुक में द फादर, द हस्बैंड, द प्ले राइट, या फिर द लैटिन ट्यूटर, क्योंकि जब वो अपने गांव में रहते थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, तब वो लैटिन पढ़ाते थे आसपास के बच्चों को, उसके नाम से पुकारा गया है. शेक्सपियर नाम कहीं पे भी नहीं आता है. इस बुक का सेंट्रल कैरेक्टर उनकी वाइफ एन्ने हैथवे, जो एक्चुअल में उनकी वाइफ थी, हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है. बट इस बुक में मैगी ओफेरल उनका नाम एग्नेस हैथवे लिखा है. आपको ये समझना होगा कि ये 1590s की पीरियड की बात हो रही है. उस समय इंग्लिश में नेम जो है काफ़ी इंटरचेंजेबल थे, जैसे हेमनेट और हेमलेट, जो शेक्सपियर का शायद सबसे फेमस प्ले है. तो हेमनेट और हेमलेट एक ही वर्ड या एक ही नाम माना जाता था. एग्नेस और एने भी इस तरह से इंटरचेंजेबल होते थे. तो ये बुक एक्चुअली विलियम शेक्सपियर की वाइफ एग्नेस हैथवे के ऊपर है, वो सेंट्रल कैरेक्टर है. और एक बहुत बड़ा इवेंट जो उनकी लाइफ में गुजरा था, उनके और शेक्सपियर की, दे लॉस्ट देयर सन हेमनेट, जिसका नाम था हेमनेट, एट द एज ऑफ 11 ईयर्स इन 1596. वो इसका मेन प्रीमाइसिस है. अभी शुरू होती है हेमनेट के जन्म के कुछ साल पहले स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, जहाँ पे शेक्सपियर, जो कि लैटिन ट्यूटर के नाम से जाना जाता है, वो एक फार्म हाउस में कहीं पढ़ाने जाते हैं फार्म पे. वहाँ पे उनकी मुलाकात एग्नेस हैथवे से होती है. दे फॉल इन लव, फिर उनकी मैरिज होती है. शेक्सपियर के फादर जॉन और मैरी मदर थी, जॉन और मैरी मदर थी. जॉन एक ग्लव मेकर थे, वूल ट्रेडर थे. वो अपने टाउन के काफ़ी प्रतिष्ठित इंसान भी थे. उन्होंने शेरिफ की तरह या मेयर की तरह काम भी किया. बट बाद में उन पर कुछ विवाद हो गए थे, एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम. वो सब इसके ऊपर लिखा हुआ गया इनमें है, और ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड भी है. उसकी वजह से पर्सनैलिटी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी. वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन ऑल्सो. शेक्सपियर उनका एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड था, और एलिजिडली ही वॉज टॉर्मेंटेड, टॉर्चर्ड बाय हिज फादर अ लॉट.
तो जब तक वो अपने शहर में या अपने टाउन में रहे, ही वॉज अ नोबडी। मतलब ये बुक दो तरीके से बताई गई है। पहले पार्ट में शेक्सपियर के कोई वजूद नहीं है, वो रेस्टलेस इंसान है, कुछ कुछ काम करता रहता है, उनका अपने फैमिली ट्रेड में, ग्लविंग में, ग्लव मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनके पेरेंट्स से चिंता करते रहते हैं कि इसका तो कुछ नहीं होगा, ये बड़े होके कुछ नहीं बन सकेगा, ही वोंट बी एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। और एग्नेस हैथवे जो है वो एक कलरफुल पर्सनैलिटी है अपनी टाउन में। उनको ऐसा बोला जाता है कि वो फ्यूचर बता सकती हैं, प्लांट से बातें कर सकती हैं, एनिमल्स से बातें कर सकती हैं। तो उस जो टाउन के स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के जो लोग हैं बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं एग्नेस हैथवे को, उससे डरते नहीं है, उनसे फ्यूचर पूछने आते हैं, लेकिन एक रंगीली या एक एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी की तरह से एग्नेस हैथवे को बताया गया है। और उसके सामने शेक्सपियर बिल्कुल कलरलेस। हालांकि वो मेरे को वो बात थोड़ी सी इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि कोई इतना बड़ा जीनियस आदमी अपने शहर में बचपन में बिल्कुल भी कोई क्वालिटी ना हो, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन शायद क्यों किया है मैगी ओफेनल में आपको आगे डिस्कस करता हूँ। बट द फर्स्ट पार्ट में उनकी मुलाकात, उनकी मैरिज, एग्नेस जब मैरी होके आती है शेक्सपियर के घर में जहाँ पे नीचे वर्कशॉप चलती है, तो उसकी मदर इन लॉ कैसे इरिटेट होती है कि लोग उससे फ्यूचर पूछने आते रहते हैं। फिर उनकी फर्स्ट डॉटर होती है सुजेना, देन दे हैव ट्विंस जूडिथ एंड हेमनेट एक साल बाद। तो ये सब लाइफ चलती रहती है। इस दौरान विलियम शेक्सपियर इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड इन दैट स्मॉल टाउन। तो एग्नेस जो उनकी वाइफ है वो उनको धक्का देती है कि आप लंदन जाओ, सी वहाँ पे कुछ बनता है कि नहीं। सो ही गोज अवे इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वहाँ पे स्लोली वो एक अपनी कंपनी खोलते हैं जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है, वो हमारे को सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में है, एंड स्लोली वो वहाँ फेमस होना लग जाते हैं। अब यहाँ पे लाइफ बराबर चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी इनके घर में। शेक्सपियर कभी कभी आते थे। ट्रेजेडी स्ट्राइक्स इन 1596, जब प्लेग का आउटब्रेक होता है। उस समय प्लेग के आउटब्रेक्स होते रहते थे बहुत ज़्यादा, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड है। शेक्सपियर की प्ले कंपनी भी 3-4 साल के लिए कई बार बैठी रही है घर पे प्लेग्स की वजह से। इस बुक में ऐसा माना गया है कि हेमनेट की डेथ प्लेग से हुई है, बिबोनिक प्लेग से। हमको मालूम नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये फिक्स बात है कि विलियम शेक्सपियर एंड हिज वाइफ एग्नेस लॉस्ट देयर चाइल्ड हेमनेट इन 1596। अब जो प्लेग का आउटब्रेक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैगी फेरल ने लिखा है। 1-2 चैप्टर्स हैं कि कैसे वेनिस का एक मर्चेंट है, उसके वहाँ पे एक सर्वेंट सेफली आती है, वो शिप में ट्रेवल होती है, एंड हाउ अल्टीमेटली इट रीचेस द होम ऑफ एग्नेस हैथवे, एंड कैसे जूडिथ जो हेमनेट की ट्विन सिस्टर है, पहले उसको प्लेग होता है, एंड स्टोरी शुरुआत में एपिलॉग वहाँ से चालू होता है। एंड हेमनेट देखता है घर में कोई नहीं है, और उसकी जो ट्विन सिस्टर है जूडिथ बहुत ही बीमार है, एंड वो कैसे मदद करने भागता है। तो सारी फैमिली जूडिथ को बचाने में लगी हुई है, एंड सडनली हेमनेट फॉल्स इल एंड ही डाइज। एंड वो जो पार्ट है बुक का, व्हेन हेमनेट डाइज, जब ही इज फाइटिंग विद डेथ, इतना ब्यूटिफुली रिटर्न है। प्लेग के बारे में आई एम अ डॉक्टर, हमने उसको पढ़ा भी है, लेकिन जैसा पोइटिकली ब्यूटिफुली इस बुक में डिजीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, इट्स फैंटास्टिक। आई हैव नॉट रेड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज। हमने तो अभी देखी नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं हिस्टोरिकली, बट बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर है। एंड व्हेन हेमनेट डाइज, तो जो उसकी मदर एग्नेस हैथवे उसकी बॉडी को वॉश कर रही है, ऑब्वियसली शी इज़ इन शॉक, होल फैमिली इज़ इन शॉक। और उसके बाद जब फ्यूनरल पे वो जाते हैं उसको दफन करने के लिए, आई थिंक आई हैव नेवर रेड अ बेटर राइटिंग अबाउट ग्रीफ, अबाउट लूजिंग वंस चाइल्ड। उससे अच्छी राइटिंग मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी है। मतलब आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू स्टॉप योर टीयर्स। अभी थोड़े दिन पहले एक बुक क्लब में मेरे को बुलाया गया था, कोई पैसेज, आप अपनी फेवरेट पैसेज पढ़िए बुक में से, सो आई चोज दैट पैसेज टू रीड ओवर देयर। वो 3-4 पेज का जो पैसेज है जब वो फ्यूनरल में लेके जा रहे हैं, हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट रेंचिंग, ब्यूटिफुल राइटिंग। तो अब होता क्या है, व्हेन हेमनेट डाइज, उसके बाद पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, शेक्सपियर वॉज लिटिल बिट लिस्टलेस, कलरलेस, उनके शहर में उनको कोई जान नहीं रहा था, और एग्नेट वॉज मोर कलरफुल पर्सनैलिटी, मोर एक्सट्रोवर्ट वन। लेकिन हेमनेट की डेथ के बाद पूरी तरह से एग्नेस, शी लूजेज हर पर्सनैलिटी। वो शॉक में रहती है, दुख में रहती है, आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं है। तो जो उसकी जो बाकी 2 डॉटर्स बची हैं, सुजेना एंड जूडिथ, वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती हैं डेली चोर्स का, काम का। एग्नेस सब कुछ भूलती चली जाती है, शी जस्ट सिट्स इन ग्रीफ एंड सॉरो। बहुत अच्छे से लिखा गया है। और इस दौरान शेक्सपियर फेमस होते चले जा रहे हैं,
बहुत फेमस बड़ा नाम हो गए हैं, वो एक बड़ा घर भी खरीद लेते हैं. एंड एग्नेस इज एक्चुअली इन द टॉर्मेंट कि ये आके रहते क्यों नहीं हमारे पास. व्हेन हेमलेट डाइज शी थिंक्स कि शेक्सपियर घर में ही रहेंगे, अब तो हमारा बेटे की डेथ हो गई है. बट शेक्सपियर कुछ नहीं बोलते हैं, 2-3 दिन वहाँ रहते हैं, साइलेंटली वापस चले जाते हैं, बहुत कभी कभी घर पे आते हैं. एंड देन आफ्टर 4 years ऑफ हेमलेट्स डेथ एक बहुत बड़ा प्ले हेमलेट के नाम से डेब्यू करता है लंदन में. जो आप जानते ही हेमलेट है, उसमें कहानी है, वो भी एक प्रिंस की कहानी है, लगभग हेमलेट की लाइफ से मिलती जुलती वो कहानी है. और इसमें ये बताया गया है कि कैसे ग्रीफ को दोनों लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एग्नेस जो बहुत कलरफुल पर्सनालिटी थी वो एकदम लिस्टलेस होती चली जा रही है. शी हैज लॉस्ट हर शाइन, शी हैज लॉस्ट हर ब्यूटी, हर एसेंस. और शेक्सपियर जो रेटिसेंट, एक चुप बोलने वाले, जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, वो अपने ग्रीफ को अपने काम में यूज़ कर रहे हैं. एंड ही इज़ बिकमिंग मोर फेमस और उनके प्लेस फेमस होते चले जा रहे हैं. हेमलेट जब डेब्यू होता है तो एग्नेस हैथवे को बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसे अपने बेटे का नाम यूज़ कर सकते हैं. एंड वो पहली बार लंदन जाती है, वहाँ पे बुक खत्म होती है, देखने के लिए गुस्से में, टू कन्फ्रंट शेक्सपियर की हाउ कुड यू डू दिस, कि आपने कुछ 4 साल से तो बात ही नहीं करी हमसे ज़्यादा, यू हैव लेफ्ट अस इन दिस ग्रीफ एंड नाउ यू आर मेकिंग अ प्ले ऑन आवर सन्स नेम. और शायद उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन व्हेन शी गोज ओवर देयर एंड शी सीज द प्ले, जब वो देखती है वो प्ले हो रहा है, देन शी अंडरस्टैंड्स कि विलियम शेक्सपियर ने अपना पूरा दुख इस प्ले के अंदर लगा दिया है और एक तरह से अपने बेटे का नाम अमर कर दिया है. ये इसका प्रीमाइस है. वी डोंट नो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, उनकी लाइफ में क्या हुआ था वो हमें मालूम नहीं है, बट ऐसा प्रिज्यूम किया गया है, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल बात है कि हेमलेट की डेथ जब हुई थी उसके 3-4 साल बाद हेमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का वो डेब्यू हुआ था. एंड प्रिज्यूमेबली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लव्ड प्लेज ऑफ शेक्सपियर. तो ऐसा मान सकते हैं कि शायद उन्होंने अपना ग्रीफ या वो स्टोरी इसमें यूज़ करके वो प्ले में यूज़ किया हो विलियम शेक्सपियर को. सो बहुत ही अच्छी बुक है. हिस्टोरिकल फिक्शन के रीडर्स रियली वुड लव इट. अगर आप हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी, अगर आप विलियम शेक्सपियर का नाम जानते हैं तो भी आप ये बुक पढ़िए. लैंग्वेज कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. ऑब्वियसली वो उस समय की 1590s की कहानी है, तो थोड़े बहुत वर्ड्स उस समय जो इंग्लिश चलती थी वो लिखी गई है, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ी सी स्लो बुक है शुरुआत में जब उनकी मैरिज होती है और बच्चे होते हैं, बट वंस प्लेग स्ट्राइक्स ये बुक आपको इतनी बुरी तरह जकड़ लेगी, यू वुड नॉट बी एबल टू पुट डाउन. जैसे ही वो कहानी चालू होती है कि शेक्सपियर के घर में प्लेग आता है और हेमलेट और जूडिथ को होता है और डेथ होती है, इतनी ग्रिपिंग ये स्टोरी हो जाती है. ऑब्वियसली बहुत हार्ट रेंचिंग भी है, थोड़ी सैड भी है, बट ब्यूटीफुली रिटन. मैं तो रेकमेंड करूंगा. और वर्ल्ड बुक डे पे तो आई कुड नॉट थिंक ऑफ अ बेटर बुक देन दिस. जो मेरे 1-2 पॉइंट है, मैंने आपको पहले बताया कि जो पर्सनैलिटी उनकी बताई है कि एग्नेस पहले कलरफुल है, बाद में कलरलेस हो गई, वो ठीक है. पर शेक्सपियर मेरे को मानने में ये थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि इतना बड़ा जीनियस, जो आज तक का सबसे बड़ा जीनियस प्रिज्यूमली जो लैंग्वेज में हुआ है, एटलीस्ट इन इंग्लिश, वो अपने बचपन से लेके 18-20 साल तक का जब तक हुआ तब तक कुछ भी उसकी महक नहीं आई जीनियस की. वो कुछ भी नहीं था. ही वॉज अ टोटल फेलियर. ये मानना मेरे लिए इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू स्वॉलो. लेकिन शायद ये बुक एग्नेस के बारे में है और उनकी पर्सनैलिटी को मैगी ओफेरल ज़्यादा फोर फ्रंट में रखना चाहती थी. शेक्सपियर इतना बड़ा नाम है कि अगर उस पर फोकस करते तो बाकी की स्टोरी दब जाती. तो शायद शेक्सपियर को थोड़ा सा सबड्यू किया गया है कैरेक्टर को पहले, लेकिन इवेंचुअली ऑब्वियसली वो शेक्सपियर है तो उनका जीनियस बाहर निकल के आना ही है. लवली बुक, रियली ग्रेट रीड, हिस्टोरिकल फिक्शन एट इट्स बेस्ट. आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट. I would recommend this on World Book Day. Bye.